अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बहुत इंतज़ार के बाद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है राब्ता टीवी के ऊपर। और पाकिस्तान के बहुत सारे मैचेस हो चुके हैं। आज साउथ अफ्रीका से भी मैच हो गया है। पाकिस्तान की पोजीशन कम व बेश तीसरे नंबर पे है वैसे तो इस वक्त रैंकिंग टेबल में। और वर्ल्ड कप पूरी तरह से ओपन है, ग्रुप बी भी पूरी तरह से ओपन है। अगले 3 से 4 मैचेस का वेदर कंडीशंस, उनके रिजल्ट बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे कौन सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर, पाकिस्तान की अब तक की पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड कप, प्लेयर्स की बातों के ऊपर आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उज़ैर। तो उज़ैर, कैसे देखते हैं अब तक की पोजीशन? आज के मैच से बात शुरू करते हैं। हाँ, आज के मैच से बात शुरू करें। माशाल्लाह पाकिस्तान जीत गया, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली जीता, काफ़ी अच्छा गेम जीता। और आज सारी चीज़ें हमारे हक में बेहतर हुई। माशाल्लाह से हमारी बैटिंग भी अच्छी हुई, बॉलिंग भी अच्छी हुई, फील्डिंग तो फेबुलस हुई। पूरा शुरू से अगर लेके चलें इस मैच को, आप सवालात अगर करें इस तरह, तो अगर ये मैच तो ऐसा है आज का कि पूरा डिफाइंड हुआ है कि पाकिस्तानी इनिंग किस तरह। कुछ लर्निंग्स भी हैं और बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स अभी भी बाकी हैं पाकिस्तानी टीम के अंदर। वो अर्ली विकेट्स का गिरना, ओपनिंग पेयर का नहीं चलना, और पहले 10 ओवर देखें अर्ली विकेट्स आपकी वजह से गिर रही है। मेरी वजह से गिर, आपकी वजह से गिर रही है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप कहते थे, MTK कहते थे, फैसल भाई कहते थे, और आपका पूरा पाकिस्तानी मीडिया से भी यही कहता था कि बाबर रिजवान स्लो खेल लें, स्लो खेल लें, स्लो खेल लें, स्लो खेल लें। अच्छा, उसका एक्शन क्या हुआ? बाबर आजम रिजवान ने थोड़ा सा अपने आप को तेज करने की कोशिश करी, नहीं फायर कर पा रहे, बिल्कुल मिस्टेक हो गई। अभी सुने तो मैं डिसएग्री करता हूं। 15 बॉलें मिस करने के बाद, रोकने के बाद एक मिस आउट कर, तो आज की बात करेंगे। इससे पहले उन्होंने इंडिया के मैच में क्या किया? अच्छा, मेरी एक बात सुने। आप लोग हर वक्त ये कहते रहते थे रन रेट 6 ओवर में, रन रेट 6 ओवर में, रन रेट। यार आपकी बाकी टीमों ने क्या किया? सबने किया ये, उन्होंने पाकिस्तानी टेम्पलेट को फॉलो कर लिया। आप ये कहते थे कि हमारा मिडिल ऑर्डर कुछ नहीं कर रहा, हमारा मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम है। आप क्या पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर सब मिडिल ऑर्डर करते रहे। लग रहा था कि पूरा पाकिस्तानी मीडिया सिर्फ शोएब मलिक को टीम में डाल के खस कम जहां पाक करना चाहता है। यही इरादा था। आज जो तीनों मैचेस जिसके अंदर पाकिस्तान ने 150 रन किए, उसमें मिडिल ऑर्डर नहीं रन किए ना, लोअर मिडिल ऑर्डर गए ना। मिडिल ऑर्डर कहां मिडिल ऑर्डर? सर शान ने रन किए, शान ने आज नहीं रन किए, 2 मैचेस में तो किए 250। एक उसने जिम्बाब्वे के खिलाफ 40+ स्कोर और इंडिया के खिलाफ, और एक इंडिया के खिलाफ 4 मैचेस हुए, दोनों ऑन द लूजिंग साइड गए। लेकिन हैविंग सेड दैट, शान मसूद इज अ वेरी गुड फाइंड। वो मैं चाहता हूँ वो टीम में, मेरा कहने का हरगिज़ मकसद नहीं है। शादाब कर रहे हैं और इफ्तिखार कर रहे हैं, तो ये है ना मिडिल ऑर्डर। लोअर मिडिल ऑर्डर तो आपका आसिफ अली और है, वो थे, उनको निकाल दिया। वो तो वैसे निकाल दिया, हैदर को भी निकाल दिया। तो मेरे ख्याल से जो पाकिस्तानी जितने भी एनालिस्ट थे जो समझते थे कि हमारा ओपनिंग पेयर वो वर्ल्ड बेस्ट है और हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत स्टफ है, नवाज रन कर रहा है, तो मेरे ख्याल से वो सारी बातें गलत साबित हुई। बाबर बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत अच्छा प्लेयर है, आउट ऑफ फॉर्म है मानता हूँ। नहीं, आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। कहाँ से आउट ऑफ फॉर्म है? मुझे तो नहीं लगता कि वो आउट ऑफ फॉर्म है। सर प्रेशर है, मीडिया का प्रेशर है यार। आप लोग उसकी जान के पीछे, रिजवान के ऐसे पीछे लगे हुए हैं। आप यार देखें, ये ना, ये बहुत ही लेम बात हो जाएगी, क्योंकि अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेल रहे हैं तो बाकी KL राहुल के ऊपर भी मीडिया का ही प्रेशर है, जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं करना। वो भी दुनिया का सबसे नंबर 1 प्लेयर नहीं कर रहा, मीडिया का प्रेशर है। लेकिन विराट कोहली जब मीडिया का प्रेशर बेयर कर, विराट कोहली तो देखें, विराट कोहली का तो कॉन्फिडेंस इस कदर बूस्ट किया है उसने, जो पहला मैच जो खेला है ना अगेंस्ट पाकिस्तान, और वो जिस तरह की आखिरी एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ जो सैकड़ा लगाता हुआ है ना, उसके बाद पाकिस्तान का मैच मेलबर्न, 90,000+ की आवाम, उस पे उसके 2 फेबुलस शॉट, इंडिया को फ्रॉम नोवेयर वो मैच जिता के चला गया। तो सिर्फ एक मैच विराट के ऊपर से तो सारी बुराइयां हट गई। विराट कोहली वापस से किंग कोहली, वो तो बिल्कुल विराट कोहली पे जो है ना हो गया। लेकिन उसके अगले तीनों मैचेस में इंडिया के अंदर जो विनिंग स्ट्राइक्स के लिए वो सूर्य कुमार यादव खेलते हैं। वो कोहली की विनिंग नहीं होती, सिर्फ एक इनिंग विनिंग साबित हुई। वरना देखें, जो कुमार इसीलिए अटैक कर पाते हैं क्योंकि उसको पता है सामने से मेरा एक कॉन्टेक्ट है, वो तो कहीं नहीं जा रहा। हम अपने ओपनिंग पेयर पे आज भी उंगली नहीं उठा सकते, नो मैटर वो कुछ भी करें। 100 खून माफ है उनको। 100 खून क्यों माफ है? बिल्कुल सही है। आज आपने हारिस बच्चे को खिलाया। ये हारिस बच्चा बेंच पे बैठा तो नहीं खेला, दूसरी दफा खेला। एशिया कप क्यों? 6 मैचेस खेल चुके हैं। नहीं, इस वर्ल्ड कप और एशिया कप की बात हो रही है। मैं इस स्क्वाड की बात कर रहा हूँ। 2 मैचेस खेला, एक मैच में फेल हुआ, दूसरे मैच में आया, आज भी उसका चांस नहीं बनता ना। देखें, उसका ही अपना, अगर वो फिट होता तो आज भी उसका चांस नहीं बनता। लेकिन आप कुछ तो ट्राई करेंगे। हारिस जिस आपने हैदर को चांस दिया, हैदर फेल हुए। और
और मतलब ये कि आप ना कैप्टनसी पे उंगली उठाएं ना डिसीजन मेकिंग पे सपोर्ट कर रहे थे, हैदर पे भी, आसिफ पे भी, इफ्तिखार पे भी। क्यों सपोर्ट करने की वजह ये थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिग टूर्नामेंट। आपने एक पूरा साइकिल चलाया था, अपने लड़कों को कॉन्फिडेंस दिया था, बूस्ट किया था कि ये लड़के देखें, एक आपने एक जो है ना एक प्लेइंग 11 का कॉम्बो बना दिया था। बिल्कुल ठीक है, उसको लेके चल जो ग्रुप चल रहा था कि बहुत, मैं इसी ग्रुप से पिकिंग की बात कर रहा हूं कि अब हैदर को भी जो है, हैदर को भी अपने जो है अपना नेशनल सर्किट में जाना पड़ेगा, आसिफ को अगेन जाना पड़ेगा, इसके अलावा और एक दो लड़के हैं। अगर हम आज की इनिंग्स की बात करें, मैं ऑल्दो इफ्तिखार ने पिछले इंडिया वाले मैच के अंदर भी वो 1 ओवर अगर निकाल दें तो इफ्तिखार की इनिंग वॉज एन एंकर इनिंग। आज भी इफ्तिखार की इनिंग वॉजेंट अ ब्रिलियंट इनिंग। मैं ऑनेस्टली कहता हूँ इफ्तिखार गॉट सम चांसेस, 2-4 अच्छे स्ट्रॉक्स खोल लिए, थोड़ा सा लकी भी रहा, लेकिन कैच छूट दिया। हाँ कैच छूटे, लेकिन मतलब सही है वो। इट वाज अ वेरी फेबुलस इनिंग फ्रॉम माय साइड। हाँ, और द वे उसने जो है स्क्वायर लेग पे जो एनडीटी को छक्का जो दिया था 106 मीटर का, वो देखिए वो ही इज नॉट अ पावर हिटर। वो थोड़ी बहुत इनिंग खेल के जब बॉल मिडिल में लगती है तो वो बाहर फेंकता है। वही अक्सर के ओवर के अंदर भी उसने जो 4 छक्के मारे, दैट वाज ऑल ओनली पावर हिटिंग, दैट वाज नॉट कैलकुलेटेड अच्छे गैप्स में शॉट निकालने वाला बैट्समैन नहीं है। ही हैज अ डिफरेंट वो, वरना वो स्ट्राइक रोटेट करता है, वो अपना रोल प्ले कर रहा है। मसला ये हो रहा है इस वक्त पाकिस्तानी टीम के अंदर, जो बैटिंग लाइनअप के अंदर, हमारा मसला बॉलिंग कभी नहीं है, इस मैच में नहीं, इस टूर्नामेंट में आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप इज दी बेस्ट बॉलिंग लाइनअप। मैं तो पहले दिन से नहीं कह रहा। कौन है? हु हैज द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप? ऑस्ट्रेलिया हैज द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप। अच्छा, और पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप डाउन द रोड है? डाउन द रोड भी नहीं है, बेस्ट भी नहीं है। आप तो बेस्ट की बात कर रहे हैं ना, आपको तो अगर हमारे पूल की बात करें जी, कौन है पाकिस्तानी बॉलिंग? नहीं, आपसे ज्यादा अच्छी बॉलिंग साउथ अफ्रीकन है। आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल डिसएग्री करूंगा इससे। आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप आज भी हमारे पूल के अंदर बेहतर नहीं है? आपके सामने है, आपने पहले मैच में भी जब हमने इंडिया, वैसे तो जिम्बाब्वे की बॉलिंग लाइनअप भी बहुत अच्छी है। नहीं देखें, वो तो मिसहैप हुआ था, उस पर भी अभी बात करेंगे। पाकिस्तान का जिम्बाब्वे से हारना, पाकिस्तान का इंडिया से हारना, फिर देन पाकिस्तान का नीदरलैंड से। देखें बात यह है, पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप हमारे पूल में अभी सेकंड बेस्ट है, क्योंकि नंबर 1 इस वक्त, क्योंकि रबादा, एनगीडी, नोकिया और उसके अलावा वेन पार्नेल, शम्सी, ये पार्नेल सॉरी टू से बहुत ही एवरेज बॉलर है। रबाता बहुत ज़्यादा स्कोर देते हैं, इनकी इकोनॉमी 8+ है। आज के मैच की नहीं, आज की बात नहीं कर रहा, आप T20 रेटिंग देखिएगा, मैं ये देख के आया था एक्चुअली। एनजीडी हाँ एवरेज प्लस बॉलर है, लेकिन यार शाहीन है, रऊफ है, नसीम है, इंजरी के बाद शादाब है, नवाज है, अच्छा वसीम है, मतलब हम पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया कह रही है कि आपका बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है। धानी भी है आपके पास पीछे, नहीं है, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा ये देखें ना, आज आपके हादिस रऊफ ने 2 ओवर में किस तरह, तो आप इसको कहेंगे कि हादिस रऊफ बेकार बॉलर हो गया? आप बोल रहे हैं, मैं तो नहीं बोल रहा, मैं तो पाकिस्तानी टीम को बेस्ट बॉलिंग लाइनअप बोल रहा हूं। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा। देखिए सेकंड बेस्ट आप बोल रहे, मैं आपको फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे बोल रहा हूं। मैं आपसे नहीं कह रहा, की बात कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका में ओवरऑल जाएंगे, देखिए हाँ, अगर आप ओवरऑल जाएंगे तो आपको न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइनअप भी पाकिस्तान, न्यूजीलैंड से नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप भी आपको पास, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप टॉप 5 में आ गए ना, फिर आप टॉप में कहां से गए? आप मैंने इस पूल की बात करी, आप इस पूल में भी आप साउथ अफ्रीका को भी ऊपर ला रहे हो यार, लाना पड़ेगा, नहीं अनफॉर्चुनेटली लाना पड़ेगा यार। मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल नहीं मानूं, मैं बिल्कुल नहीं मानूं इस बॉलिंग लाइनअप पे, तो मैं बिल्कुल नहीं मानूं। आप बैटिंग लाइनअप को पाकिस्तान की बेस्ट कहते हैं? आपकी इस बॉलिंग लाइनअप ने 3 में 48 खाए। आप बैटिंग लाइनअप इंडिया के खिलाफ बेस्ट कहते हैं? नहीं कहते सर। आप लोग तो पाकिस्तान को सेमीफाइनल में ला रहे थे, आप लोग, आपने 1.5 मैं आज भी कह रहा हूँ कि अगर वो जिम्बाब्वे वाला मैच है, एक मिसहैप हुआ नहीं है सेमीफाइनल, मैं तो कहता हूँ इंडिया के खिलाफ भी मिसहैप हुआ है। चलो मैं तो इंडिया के खिलाफ भी मिसहैप, तो फिर आप नहीं ला रहे थे? नहीं, मैं नहीं ला रहा। तो आप कह रहे हैं इंडिया के खिलाफ मिसहैप आ रहा है, जिम्बाब्वे के खिलाफ मिसहैप आ रहा, साउथ अफ्रीका को हमने हरा दिया, नीदरलैंड को हमने हरा दिया, फिर भी हम सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं करते। आपके सामने ही नहीं करते, नहीं कर सकते। वो भाई हम हारे, आप कह रहे हैं कि मिसहैप हुआ, मैं तो कह रहा हूँ इंडिया ने मारा है हमें मैच। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मिसहैप हुआ। उस वक्त आसमान की ताकत आपके साथ नहीं थी यार। 3 ओवर में 48 कभी नहीं बनते। नहीं बने, इससे पहले भी माइक हसी ने भी बनाए थे, चले वो बन गए थे, लेकिन अब इस बॉलिंग लाइनअप पे मैं नहीं समझता ये बॉलिंग लाइनअप आपको 3 और 48 देती। उसके बाद वो देखे ना यार, आप नो बॉल, मार्जिनल नो बॉल पे छक्का,
वो छक्का आसिफ के हाथ में जा सकता था, आसिफ के हाथ से लगे वो 6 हो गया, देन नो बॉल कॉल हो सकता था, मुझे तो लग रहा था ये भी हो सकता था, नो बॉल पे बोल्ड हुआ, बॉल पे 3 रन बने। इंडियन टीम अगर ग्रुप ऑफिस मैच खेलने आते हुए एक्सीडेंट का शिकार हो सकती थी, मर सकती थी, पाकिस्तान को वॉकओवर मिल सकता था। ये सारी ऐसी बात मिसहैप तो है ना, ये मिसहैप कैसे, उसने छक्का मारा, छक्का हुआ, छक्का मारा, नो बॉल मार्जिनल थी, इफेक्ट कहीं पे भी हो सकता था, वो नहीं भी दे सकते थे, लेकिन वो अगेंस्ट पाकिस्तान है ना दोस्त। इसके अलावा बोल्ड पे 3 रन कभी इससे पहले दुनिया में देखा है? मतलब ये बात माने आप, आसमानी ताकत थी उस वक्त, आसमान से हमें कोई फैसिलिटेशन नहीं मिल रही थी। बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी हुए यार, 40 पे 39, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 7 विकेट आपके हाथ में, आप नहीं जीत सकते थे वो मैच। आप एक ओवर में, अल्लाह पाक ने दिखाया, देखें आप लोगों को एक ओवर में किस तरह भी डाउन होते हैं। शाद भी गया उस एक ओवर में, शादाब भी गया, फिर तो हमारे एनालिसिस का कोई फायदा नहीं। हम ये बोलते हैं कि यार आज का मैच अल्लाह पाक जिता देंगे तो जीत जाएंगे, अल्लाह पाक हरा देंगे तो हार जाएंगे। ये देखें, ये गलत नहीं है एनालिसिस, नहीं, ये बात आप गलत लेके जा रहे हैं ना। आपने कहा ना ऊपर अल्लाह पे भरोसा है ना आपको, ऊपर चीजें होती हैं ना सर। हम तो क्रिकेट का एनालिसिस मेहनत कर रहे हैं, लेकिन देखें ना कुछ चीज यार, लक फैक्टर नहीं होता। जिम्बाब्वे मेहनत नहीं कर रहा, कमाल बात कर रहे हैं, लक फैक्टर क्रिकेट में नहीं होता भाई, होता है लक फैक्टर। अगर लक फैक्टर, जितने सारे कैचेस पाकिस्तान ने वेट बॉल से पकड़े, आज ये छूट जाते, आपको लगता है साउथ अफ्रीका बख्शता आपको? हो सकता है, नहीं तो पाकिस्तान, ये क्या बात हुई भाई यार, आप जो मैच हो गया वो मैच हो गया, हाँ सही है, मैच हो गया। आप मैच के रिजल्ट पे बात करेंगे, आप परफॉर्मेंसेस पे बात करेंगे, मैच की रिजल्ट पे बात करें, हम हार गए, हाँ हार गए, एक्सेप्ट करें ना। क्यों नहीं कर रहा, मैं तो कर रहा हूँ, मैं उस पर ही कह रहा हूँ कि आप सेमीफाइनल में पाकिस्तान को देख रहे थे, किस बेसिस पे देख रहे थे? मैं परफॉर्मेंस के ऊपर देख रहा था और आपकी टीम कंपोजिशन के ऊपर देख रहा था, और पूरा हम नहीं देख रहे थे भाई। कंपोजिशन मिडिल ऑर्डर में आप लोगों ने नाश लगा दिया, बोल के मिडिल ऑर्डर बेकार है। मैंने नहीं लगाया भाई, बाबर आजम, मैं नहीं लगाया, शॉट वो आप लगा रहे थे किबला, आप लोगों को मिडिल ऑर्डर, मुझे तो मिडिल ऑर्डर, आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देखिए, मैं ये बोल रहा था कि मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा है। पहले दिन से अपने लड़कों को सपोर्ट कर रहा हूं यार, ये करता रहूंगा, सब करते हैं हमारी टीम में। मेरा आपका सोशल मीडिया तो ये नहीं बताता, क्या बताता है पता नहीं, आप सोशल नहीं करें मेरे ख्याल से वो, या तो मैं गलत सोशल मीडिया फॉलो कर रहा हूं। सिराई की सोशल मीडिया छोड़े जरा, मतलब अच्छा वाला सोशल मीडिया पे आ जाए, ठीक है। उस पे आपको लगता है यार, आपके सोशल मीडिया पे आप जिसकी इफ्तिखार की तारीफ कर रहे हैं, आपका सोशल मीडिया उस पर चाचा चाचा तो बोलता है, तो चाचा उसकी एक पर्सनैलिटी है, उसको बोलता है चाचा। 32 साल के बंदे को चाचा बोलते हैं, उसका उसकी शक्ल से वो लगता है बड़ा अच्छा लगता है। आप इंटरनेशनल मीडिया में अपने भाई अपने लड़के को आप चाचा, हमारे यहाँ चाचा को इज्जत दी जाती है, हमारे यहाँ चाचा को चुनना नहीं समझा जाता है। इस तरह अपनी बात ये वो होता है यार, नहीं होता यार, क्या नहीं होता, मतलब यू हैव टू शो सम रिस्पेक्ट यार, तुम्हारे लड़के हैं भैया, भाई ये रिस्पेक्ट ही होता है, हम अपने लड़कों को सपोर्ट करते हैं, ये जरूरी, मतलब चाचा बोलना नहीं क्या, लेकिन बोले मिडिल ऑर्डर बेकार है, मिडिल ऑर्डर बेकार है, मिडिल ऑर्डर बेकार है, ये बोलने में लड़कों को सपोर्ट होती है। कौन बोल आप लोगों ने, आपने बोला मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम है, मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम है, आप अपनी पिछली 5 वीडियोस उठा के देखो तो आप वीडियो मिस कर रहे हैं। नहीं, आप सॉरी, आप मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप पहले आप कह रहे हैं पाकिस्तान की बेस्ट टीम है, सब कुछ है, और फिर साथ में कह रहे हैं कि लेकिन वो सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं करेगी। तो यार ये दोनों बातें मैंने किसी बेसिस पे बोला, और उसके बाद आप ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप साउथ अफ्रीका से खराब है, ये भी खराब का भी वर्ड मैंने यूज नहीं किया, उससे नीचे है ना, हाँ उससे नीचे है, मतलब आप बताइएगा जरूर, देखिए पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप प्लीज बताइएगा, उनको करेक्ट भी करिएगा, ये बिल्कुल जैसे आपके सपोर्टर ज्यादा है, हो सकता है करेक्ट हो जाए, पता नहीं, मेरे सपोर्टर ज्यादा नहीं है, सपोर्टर इस चैनल के होने चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग, मेरा नहीं ख्याल चैनल का तो कोई सपोर्टर नहीं है, 250 व्यूज तो आते हैं ना, चले वही सही, 250 लोग पूछते हैं, लोग कहते हैं, लोगों की मोहब्बत तो है ना यार, सुनते तो हैं, ऐसी बात तो नहीं है ना। मुझे नहीं लगता कि आज की वीडियो में एडिटिंग की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल लाइव जाएगी। इससे पहले आपने कब कौन सी वीडियो पे एडिटिंग करी है, डायरेक्टर साहब अभी यही से तो डायरेक्ट अपलोड होगी। अच्छा खैर, अब हम थोड़ा सा मैच के बारे में बात कर लेते हैं। तो यार ये वैसा वैसी चलती रहती है इस वक्त पाकिस्तान के चाय के होटलों के ऊपर, सोशल ग्रुप्स के ऊपर, यही वैसे चल रही हैं। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर भी परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान की बॉलिंग भी परफॉर्म कर रही है, पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर नहीं परफॉर्म कर रहा। अनफॉर्चुनेटली हमारे हीरोज़ बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, जिनके खिलाफ एक लफ्ज़ बोलने के ऊपर कुरून उला से लोग निकल आते हैं कि गुनाह के फैसले हो जाते हैं, लेकिन हम उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। अगर दुनिया ने मोहम्मद रिजवान की कमज़ोरियाँ पकड़ ली हैं तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, वो उन लोगों का कसूर है, ये आसमानी फैसला है। खैर अब आ जाते हैं अपनी बात पे स्ट्रिक्ट रहिएगा। हाँ अपनी बात पे, मतलब ये कमजोरी पकड़ ली है और ये जिंदगी भर पकड़ नहीं, जिंदगी भर नहीं, ये कहाँ बोला मैंने, जिंदगी भर वो कभी उनका भी डे नहीं आ जाएगा। अच्छा डे आएगा, मतलब इन बैट्समैनों को डे रिक्वायर्ड है कि ये परफॉर्म करें। बैट्समैनों की बात नहीं कर रहा, देखो आप फिर अपना जुमला मेरे मुंह पे मार रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ मोहम्मद रिजवान की, बाबर आजम बहुत अच्छा बैट्समैन है, दुनिया के टॉप बैट्समैन के अंदर से, ही इज आउट ऑफ फॉर्म, ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म।
ये कह रहा हूँ। अब वो उसको जो है सुपरसीड कर रहा है, वो नंबर 1 बैट्समैन, लेकिन वो बना हुआ था। मोहम्मद रिजवान ड्राइव्स अच्छी नहीं खेल पा रहे, कट अच्छे नहीं खेल पा रहे, उनके शॉट्स पकड़े जा रहे हैं, आउटसाइड ऑफ स्टंप फंस रहे हैं। 5 मैच 7 मैच 9 मैच हो रहे हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे। 4 गेम हुए सर, 4 गेम हुए हैं, सिर्फ 4 गेम हुए। इससे पहले एशिया कप में अब तक उससे पहले भी 5-4 गेम हुए थे यार। नंबर 1 बैट्समैन, नंबर 1 बैट्समैन ना। इससे पहले देखिए बात सुने, नंबर 1 T20 में बैट्समैन कहना। इससे पहले इन लोगों ने पाकिस्तान में 7 T20 तो खेले, उसमें रिजवान ने कितने मैचेस में स्कोर किया है? बहुत सारे, 4 में किया है। 4 में तो किया है, ठीक है ना। बाकी उसने एक दो में उसने किया, बाबर ने किया। बात ऐसी नहीं है, ठीक है, अब तक फ्लॉप वर्ल्ड कप हुआ है, इसी तरह। अच्छा आगे क्या देख रहे हैं? आगे तो बस ये देख रहे हैं, सबसे पहले इनको बांग्लादेश से जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश से जीतें, 6 पॉइंट्स अपने करें। नेट रेट इनका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। फिर बाकी ये इवेंट बर्ड्स हैं कि वो अपना साउथ अफ्रीका नहीं तो देखें, वो अगर वो दोनों टीमें अच्छा खेल रही हैं, इंडिया और साउथ अफ्रीका अच्छा खेल रही है, उन दोनों के आसान मैचेस हैं, वो अगर डिजर्व करते हैं तो इंडिया बांग्लादेश का मैच बहुत फंसा। आपने मैच देखा? आप उसके अंदर क्या समझते हैं कि इट वाज परफॉर्मेंस, इट वाज लक, कौन ज्यादा हैवियर रहा उस मैच में? बांग्लादेश ऑल ओवर द मैच हैवियर रहा। और देखें लक फैक्टर आता है, बिलीव करते हैं लक फैक्टर पे आता है, लेकिन आप सर कहाँ की थ्रो केएल राहुल की, कहाँ नॉन स्ट्राइकर एंड पे लग रही है, और कौन बैट्समैन आउट हो रहा है। ये बात सही है। लिथन दास जो कि अपने सुप्रीम फॉर्म में, वो उसको फुटबॉल दिख रहा है, बॉल वो मारे चले आ रहा है, उसको जो बॉलर देखे कितना मारा है उसने, कितना मारा है। और जो टारगेट इतना आसान हो गया था बारिश के बाद, तो इतना चेजेबल टारगेट, और व्हेन यू हैव 10 विकेट्स इन हैंड, वो तो बांग्लादेश का गेम था। उसके बाद तो वो अपना देखें, बांग्लादेश ने भी वही सब गलतियां करी जो हमने करी। वो अपना विराट कोहली ने एक हरकत करी ऑन फील्ड पे, वो अपना लेकिन वो उसके ऊपर कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो तो अब तो देखें, अब तो हो गया ना, मैच हो गया। इसी तरह पाकिस्तान ने भी 348 खा लिए थे, वो 9 बॉल पे 3, वो तो सब हो गया। वो तो डायरेक्ट में ये लिखा जाएगा कि वो भाई इंडिया मैच जीता है, वो जीता है, सही बात है, इंडिया जीता है, देखें जीता है। लेकिन मैं फिर वो बोलूंगा लक फैक्टर उस दिन पाकिस्तान के साथ नहीं था। हाँ, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बात को मैं एक बात पे जरूर कंक्लूड करूंगा, लक फैक्टर अभी एक टीम के साथ बहुत ज्यादा चल रहा है, और वो जरूरी नहीं कि वो हर गेम चले। एंड दैट इज इंडिया। यही चीज शोएब अख्तर ने बोल दी मुंह पे। हमें हमारी तो डेमोक्रेसी है, हमारी तो बोलने पे जो है वो चैनलों से निकाला जाता नहीं है। बीसीसीआई तो वो रोजी बंद नहीं कर देती ना। इनके साथ संजय मंजेकर के साथ ये हुआ था, अशरफ उगले के साथ ये हुआ था। जरा इनकी टीम की बुराई कर दो तो लो भाई, उनको पैनल से हटा दिया, कमेंटेटर से, आईसीसी के हर जगह से हटा दिया, उनको घर पे खाने के बांधे होगा। तो अब हुआ ये, शोएब अख्तर ने तो सच बोल दिया। भज्जी जैसे लोग ही कामयाब है। नहीं ना, तो सुने ना, शोएब अख्तर ने जब बोला तो उसको डिफेंड करने के लिए भज्जी साबित उतरे, भज्जी उतरे और सहवाग उतरे उन्होंने। शोएब अख्तर अब उन्होंने किस लिए गया? व्यूअरशिप के लिए गया कि वो कुछ बोलेंगे, क्योंकि शोएब अख्तर तो स्टार है। वो शोएब अख्तर यहाँ पे एक वीडियो दे देते, पता नहीं कितने मिलियंस उसको व्यूज आ जाते हैं। उनको शोएब अख्तर का सहारा चाहिए। वो वहां से बोलने के शोएब अख्तर तुम्हें काम इंडिया ने दिया। ये शोएब अख्तर को काम की जरूरत थोड़ी, वो तो घर में बैठे बैठे नोट बना रहे हैं, ठीक है। तो उस पे अपना सहवाग, और वो कह रहे हैं क्योंकि उनको तो हराम है, बोल ही नहीं सकते, वो तो इंडिया के टीम। समझ में नहीं आता, इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर शोएब अख्तर और भज्जी साथ बैठे होते हैं और जप्पियाँ डाल रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद जाके ऐसे लड़ते हैं। सिर्फ एक्ट ही है ना। मैं नहीं एक्ट नहीं, मैं आपको बता दूं, देखें शोएब अख्तर जब इंडिया की तारीफ करते हैं, जब मैं इंडिया की तारीफ करता हूँ, आप इंडिया की तारीफ करते हैं, मेरिट पे करते हैं, इंडियन की टीम है कि उनकी तारीफ की जाए। 1 से लेकर 7 तक उनके जो बंदे उतरते हैं ना, वो कसम से वो बहुत ही आला लाइनअप है। लेकिन अब जब वो कह रहे हैं ना कि तुम्हारी टीम सेमीफाइनल में नहीं परफॉर्म करेगी, तो वो बंदा कुछ सोच समझ के वो जो 4 मैच में देख के बोल रहा है, भाई इस बात को मानो, तस्लीम तो करो कि नहीं इंडिया है तो इंडिया तो जीतेगा। इंडिया तो पाकिस्तान के खिलाफ चौक करता है। अच्छा, दूसरे पूल की भी थोड़ी सी बात कर लें। किन 2 टीमें, न्यूजीलैंड इंग्लैंड आ रहा है? न्यूजीलैंड तो देखें कल मैच अपना निकाल के, न्यूजीलैंड का नेट रन रेट अच्छा है, और न्यूजीलैंड को तो जस्ट वो मैच निकालना है और न्यूजीलैंड टॉप कर जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा सा टफ है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड बिल्कुल सेम पॉइंट्स पर है। ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी मेहनत करनी है, क्योंकि अभी नेट रन रेट इंग्लैंड का अच्छा है, इंग्लैंड का मैच भी कंपेरेटिवली आसान है, ऑस्ट्रेलिया का मैच भी कंपेरेटिवली आसान है। जिसका नेट रन रेट अच्छा हो जाएगा वो। लेकिन न्यूजीलैंड, कोई न्यूजीलैंड को भंडा ना करे तो न्यूजीलैंड तो कल, तो इसका मतलब है कि न्यूजीलैंड टॉप करता है अपने, तो इंडिया का सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से नहीं हो रहा, तो इंडिया का, क्योंकि इंडिया विल टॉप आवर पूल ना। अच्छा, अगर अपेरेंटली अगर अगला मैच भी वो जीत जाते हैं, जिसके 6 और 5 हैं, तो इंडिया 6 वो 5 है साउथ अफ्रीका इंडिया टॉप। तो अगर इंडिया टॉप करता है तो वो सेकंड टीम से खेलेगा। सेकंड टीम आइदर इट विल बी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बहुत लीथल हो जाती है अगर वो नॉकआउट स्टेजेस पे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया अगर सेमीफाइनल हुआ तो आप ऑस्ट्रेलिया को देख रहे हैं, इंडिया को देख रहे हैं।
और फिर न्यूजीलैंड से चौक होते हुए देखेंगे, या Final कब दे रहे हैं इंडिया को? यार ये देखें, ऐसा नहीं करें शोएब अख्तर का दिल टूट जाए। फाइनल में देखें, वही बात है कि वो बुराई आते हुए, ये फॉर्मेट बहुत छोटा है सर, मतलब 3 बॉलों में जो है ना 3 बॉलें रिक्वायर्ड हैं। किसी भी टीम को 3 बॉलें अच्छी पड़ गई ना, 3 बॉलें या तो वहाँ कर देती हैं या तो वहाँ कर देती हैं। तो खैर अब हम बहुत अच्छी बहस रही है, आप प्लीज़ देखिएगा, इग्नोर कीजिएगा, हमारे दरमियान इस तरह की बहसें होती रहती हैं। लेकिन मैंने कभी पाकिस्तानी टीम की बुराई नहीं की, मैं हमेशा अपने लड़कों के साथ खड़ा रहा हूँ। मैंने ना आज तक आपके मिडिल ऑर्डर तो ऐसा लगता है कि आपको खत आया हुआ है कि अगर बुराई करी तो आपको भी हटा देंगे राब्ता टीवी से। क्यों करूं? अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं, किसी ग्रुप के अंदर अगर अपने किसी लड़के की गलती की निशानदही करना, इसका मतलब बुराई करना है। अगर वसीम अकरम ये बोल रहे हैं कि हैदर अली बाउंड्री के फील्डर अच्छे नहीं है, तो क्या वसीम अकरम अपने मुल्क लड़के की बुराई कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? यार देखो, हम लोगों की बेहतरी के हमारा यही काम है कि अगर हम अपने एनालिसिस दे रहे हैं तो लोग उससे एग्री करते हैं, उस पर तकरार करते हैं। विक्रांत गुप्ता या कोई और इंडियन भी वो अपने लड़कों की वो करते हैं कि भाई ये फॉर्म में नहीं है, ये फॉर्म में है। मैं ये देखें, ये मिसट्रैक हो रही है लाइन, मैं ये नहीं कह रहा, देखें करें अपना क्या वर्ड होता है, अपना तकरार तो हमारे दरमियान वो ये जो तनकीद इस जबर तनकीद करें, तनकीद बिल्कुल करें, उनके जो है बताएं कि वो कहाँ गलत हो रहे हैं। लेकिन मैं इस पे बिल्कुल हामी नहीं भरूंगा कि चाचा इफ्तिखार और हैदर को तो खेलने ही नहीं आता, ये टीम तो नीदरलैंड से भी फारिग हो जानी चाहिए। खैर ये ऐसी बातें हम लोगों ने नहीं की, और ना ऐसी बातें किसी ऐसे चैनल पे चली। ये जो कामरान अकमल व्यूज़ जो है ना, ये ज़रा साइड में रखें, इनको उनकी बातें नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, अगर हम जनरल और बाकी वो जो हैं हमारे स्टार बॉलर आमिर, वो सट्टा लेने के बाद वो भी थोड़े ऐसे ही कमेंट्स आ रहे हैं उनकी तरफ। खैर लेट्स नॉट टॉक अबाउट देम, टॉक अबाउट क्रिकेट। तो पाकिस्तानी टीम के चांसेस अभी भी ओपन है, और हम देख रहे हैं कि अगर एक आध मैच इधर उधर हो जाता है या व्यूज़ हो जाते हैं, कोई मिसहैप होता है। एडिलेड में आपका मैच बांग्लादेश के खिलाफ मुश्किल मैच होगा, बॉल घूमता है वहाँ पे बहुत। उनके सिडनी तो देखें टोटली सब कॉन्टिनेंट विकेट। अच्छा वैसे क्या देख रहे हैं एडिलेड वाले मैच के अंदर? हम इजी विन नहीं, इजी विन तो नहीं, विन होगी डेफिनेटली। बांग्लादेश को तो हम हरा देंगे, और बस ये कि आई वांट कि पाकिस्तान आ जाए, दो के थोड़े से चांसेस। खैर ये देखते रहेंगे। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये मैच अच्छे से खेलना चाहिए, विन के साथ अपना काम पूरा करके छोड़ना चाहिए, बाकी रेस्ट इज़ ऊपर वाला। तो लेट हिम डिसाइड। और जहाँ तक बात है कप की, तो कप इज़ काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड है कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड और इंग्लैंड आ रहे हो, यहाँ से इंडिया साउथ अफ्रीका या इंडिया और पाकिस्तान आ जाएंगे। तो एंड आई विश हारिस इसी तरह खेलता रहे, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। नहीं ना, मोहम्मद हारिस वेरी गुड फाइंड। आई होप कि वो आगे भी रन करता रहे। ये जो एटीट्यूड था ना, दिस एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड, और मैं इस एटीट्यूड ने आपके बाकी लड़कों में भी पंप किया। और मतलब आपके 4 आउट हो गए, 5 आउट हो गए, पागल बने में मारे जा रहे हैं। ये है T20, दिस इज T20। और वी हैव बीन सेइंग दैट हमें एंकर इनिंग्स खेलनी होंगी, लेकिन ये वाली एंकर इनिंग्स नहीं जो हम खेलने लगते हैं कि हम बिल्कुल ही मैच का पेस बिठा देते हैं। बट वी नीड रिमेंबर, मुझे वो T20 बहुत याद आता है जिसके अंदर शान ने 50 किए थे, पाकिस्तानी पूरी टीम 200 रन चेस करते हुए 100 रन चेस कर रही थी। जो इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान में जो 7 T20 हुए हैं, जिसमें 200 के अगेंस्ट हमने 100 रन किए थे, जिसके अंदर शान ने 50 किया था। दैट एटीट्यूड, वो एटीट्यूड की गलती थी, वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। यू नीड टू फाइट, यू नीड टू गो आउट, फाइट, थ्रो योर बैट, आउट हो जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन 120 बॉल हैं लेजिटिमेट, उसमें खेलो भाई, उसमें खेलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बात ये कि आपका टेम्पलेट जो है ना, वो अब दुनिया ने फॉलो कर लिया। कौन सा? स्लो खेलने वाला, 100 आपको 6 ओवर में, आपको 6 ओवर में विकेट देने बचा लो, और फिर उसके बाद हिट करो। इवन ये कि 10 ओवर में 60 रन करो, 40-42 रखते हैं, बस विकेट रहनी चाहिए। 6 पे 40-42। बाकी यही टीमें, यही इंग्लैंड, यही ऑस्ट्रेलिया 60-60, 70-70 रन पे जाते थे 6 ओवर में, खत्म कर देंगे 6 ओवर। लगता है कि वो जो बॉलिंग लाइनअप्स होती थी, आई बिलीव सो बिग बैश की बॉलिंग लाइनअप तो अच्छी होगी, लेकिन लुक्स लाइक कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ना बॉलिंग्स बहुत अच्छी जा रही। खैर इस वर्ल्ड कप इज़ द वर्ल्ड कप, इट्स डिफरेंट बॉल गेम, डिफरेंट सिनेरियो, बहुत प्रेशर सिचुएशंस होती हैं। बहुत अच्छा वर्ल्ड कप जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली रेन्स ने तबाह करा हुआ है, हर चीज़ अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। आज का मैच भी अगर कंप्लीट मैच होता तो ज़्यादा शायकीन को मज़ा आता, लेकिन खैर दिस इज़ हाउ इट इज़। और आप लोग देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, और आप लोगों के पसंद करने का शुक्रिया।